भैया अरे काहे को निमिया करविया लागै और काहे को लगती शीतलिया छाव काहे को भैया बैरिया लागै रणमा गाई दाहिनिया बाँ और काहे को निमिया करविया लागई काहे को लगती शीतलिया छाव और काहे को भैया बैरी लागै अरे काहे को लगती शीतलिया अरे पाटा में भैया बैरिया लागई रणमा गाई दाहिनिया बाँ और खान में निमिया करविया लागै बैठत लगती शीतली छाव प्यारे सज्जनों भाई कितना भी बैरी हो जाए लेकिन भाई भाई होता है। आज धर्मराज कहने लगे भैया मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए केवल मुझे 5 गांव दे दो मैं अपना समय व्यतीत कर लूंगा। लेकिन किसने बहका दिया? शकुनी ने। दुर्योधन कहने लगा मैं तुमको सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन धर्मराज कहने लगे भैया मैं ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहा था, लेकिन दुर्योधन कहने लगा पहले तुमको युद्ध करना पड़ेगा और जब तुम युद्ध करोगे तब तुमको मैं 5 गांव दूंगा, अन्यथा मैं सुई के नोक के बराबर तुमको जमीन नहीं दूंगा। प्यारे सज्जनों भीम थोड़ा तामसी थे। भीम कहने लगे अगर तुम युद्ध की बात करते हो तो मैं युद्ध करूंगा। प्यारे सज्जनों आज युद्ध की जब बात हो जाती है भीष्म बाबा को बुलाया गया। भीष्म बाबा ने बहुत बढ़िया नियम बना दिया, कोई भी युद्ध करेगा देखो जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों का पालन करना उसको पड़ेगा। अगर नियमों का पालन जो नहीं करेगा तो उसको कोई न कोई कड़ी सजा दी जाएगी। अब तो भैया भीष्म बाबा ने बहुत बढ़िया नियम बना दिए कि आखिर में नियम क्या बनाया, कोई भी निहत्थे के ऊपर वार नहीं कर सकता है। पहला नियम भीष्म बाबा ने बनाया। ऐसा नहीं है उसके पास में कोई हथियार नहीं है, तुम गए पीछे से प्रहार कर दिया, वो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात बताया आखिर में कोई कमर के नीचे गदा नहीं चलाएगा। तीसरी बात बताया संध्या काल के समय में युद्ध बंद हो जाएगा और एक तो मैत्री व्यवहार भी हो सकता है। एक दूसरी पार्टी से जाकर के पूछ सकता है तुम्हारे इधर कितने जख्मी हुए, तुम्हारे इधर कितनी मारे गए। ऐसा नियम भीष्म बाबा ने प्यारे सज्जनों बना दिया। अब तो बाबा के नियमों पर प्यारे सज्जनों कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जा करके आज कौरव दल की सेना है और इधर प्यारे सज्जनों पांडव दल की सेना है। दोनों सेनाएं प्यारे सज्जनों दोनों तरफ से पहला दिन युद्ध हुआ। धीरे धीरे जब 8 दिन व्यतीत हुए, 10 दिन व्यतीत हुए, जब युद्ध का 17वां दिन लगा है तो वहां पर बड़ी कठिन कहानी बन गई है। कठिन क्या कहानी बन गई भाई? पांडवों के दर से कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जा रहा, बहुत कम सेना मारी जा रही, लेकिन उधर का प्यारे सज्जनों जो कौरव दल के लोग हैं उधर के लोग मारे जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज पहुंचा है दुर्योधन और शकुनी से कहने लगा मामा
एक मेरी बात सुनो क्या? मामा मामा मेरी बात सुनो। ए मामा, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ क्या? मामा मामा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं समझ में आता है। ये मामा 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 मेरी बात सुनो, कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं समझ में आता है। ए मामा, ना जाने क्यों मेरा धड़कने, ए मामा ना जाने क्यों मेरे धड़कन अब बढ़ती जाती है। मामा एक बात तुम्हें बताओ कि उधर का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जा रहा, लेकिन हमारे इधर की सेना ये मारी जा रही। मामा इसका कारण क्या है? कोई तो उपाय बता दूं। अच्छा, शकुनी उपाय बताने में बड़ा माहिर था प्यारे सज्जनों। शकुनी कहने लगा तुम उपाय पूछते हो तो मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ क्या? तुम चले जाओ धर्मराज के पास, और जब धर्मराज के पास जाओगे तो धर्मराज कोई ना कोई उपाय बता देंगे। सज्जनों, अब तो धर्मराज के पास जब प्यारे सज्जनों कौन चला है? शकुनी चला है। वह विचार किया, दुर्योधन मन में विचार करने लगा, चलो मैं धर्मराज के पास जाऊंगा। ये किसने बताया? शकुनी ने बता दिया प्यारे सज्जनों। आज जब दुर्योधन धीरे धीरे पहुंचा है धर्मराज के शिविर में जाकर के जब पहुंचा है तो आवाज लगाया, भैया, ए भैया मेरी बात सुनो। अंदर से धर्मराज निकले। धर्मराज जब निकले तो देखा रे दुर्योधन खड़ा है। ए दुर्योधन क्या बात है? भैया मुझे अब तो बता लो। क्यों? धर्मराज कहने लगे, भाई है तू, मेरा चचेरा भाई है, लेकिन तुझे दुष्ट शर्म नहीं आई? दूसरे के बहकाए पर तू युद्ध कर रहा है। लेकिन आज दुर्योधन रोने लगा, रो करके कहने लगा, भैया मैं जिस दिन मरूंगा तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे, लेकिन आज मुझे बता लो, अन्यथा मैं भीम के द्वारा मारा जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा प्यारे सज्जनों? इसका भी एक कारण है। ऐसा दुर्योधन ने कहा क्यों धर्मराज से? आखिर में दुर्योधन को ये पता है, दुर्योधन को ये पता है कि हमको मारेगा तो भीम ही मारेगा और कोई मार नहीं सकता है। क्यों पता है? क्योंकि इसका भी कारण ये है, एक बार प्यारे सज्जनों महाभारत के अंदर कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके पास 10-10 हजार हाथियों का बल है। वो कौन है? पहले नंबर पर आता है दुर्योधन, दुशासन, भीम, जरासंध और कीचक। इनके पास में 10-10 हजार हाथियों का बल था। लेकिन बल कैसे मिला था प्यारे सज्जनों? दुर्योधन ने कैसे जाना कि हमको भीम ही मारेगा? एक बार ये पांचों भोले बाबा की तपस्या करने के लिए गए और जाते जाते कहां पर पहुंचे? कैलाश पर्वत के ऊपर। कैलाश पर्वत के ऊपर पांचों बैठे, जरासंध, कीचक और दुर्योधन, दुशासन, भीम, पांचों बैठे और भोले बाबा की खूब आराधना करने लगे। खूब जब तपस्या करने लगे भैया, तो भोले बाबा ने क्या किया?
भक्त की तपस्या को देख करके भोले बाबा अपना त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया, कहा चलो भोले बाबा चले ही प्यारी सज्जनों, क्योंकि मेरे भोले बाबा वरदानी, थोड़ी सी तपस्या करो भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज भोले बाबा बहुत प्रेम के साथ में चले हैं भैया। डमरू नयो उठाए रे, भोले बाबा आज डमरू को उठाया और डमरू को उठा करके भोले बाबा चले हैं सज्जनों। डमरू लयो उठाए रे, मन में अति हर्षाए रे, देखी तपस्या तब पांचों की, गए थे पास में आए रे। आज भोले बाबा डमरू त्रिशूल उठा करके चले कहा, जहां पर पांचों तपस्या कर रहे थे वहां पर जा करके भोले बाबा जब पहुंचे तो देखा क्या, डमरू लयो उठाए रे, मन में अति हर्षाए रे, देखी तपस्या तब पांचों की, गए थे पास में आए रे। बतावे भोले बाबा कहने लगे, मांग लो बेटा, मांग मांग वरदान बलि तू, जो मांगे गो सोई पावेगा, मेरो भजन करो बलकारी, व्यर्थ नहीं तेरो जावेगो। दिल की बात बताओ रे, जो मांगो सोई पाओ रे, देखी तपस्या तब पांचों की, गए थे पास में आए रे। मास्टर सज्जनों, इधर भोले बाबा कहाँ पहुंचे, पांचों लोगन के पास। कहाँ पहुंचे, जरासंध, कीचक, दुर्योधन, दुशासन और भीम, पांचों लोग कैलाश पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। आज भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा कहने लगे, भैया नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। एक भोले बाबा भैया इतने सीधे साधे देवता हैं जो कि जाओ तपस्या तनिक थोड़ी पूजा पाठ कर ले, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। और तो देवी देवताओं में प्यारे सज्जनों बड़ा खर्चा लगता है, लेकिन भोले बाबा की प्यारे सज्जनों पूजा में कोई खर्चा नहीं। पता लगा खेतन तरफ गए और कहूँ तो उठा ले बटिया ला के अंदर दिन निम्बिया तीर बढ़िया, और जो का कोई तलाशी न धतूरे फल, एक लोटा जल जाए चढ़ाए दिन, हर हर महादेव। भोले बाबा तो बहुत प्रसन्न हो जाते। ऐसे भोले बाबा हमारे ही प्यारे सज्जनों, और ऐसे भोले बाबा के लिए तो हम आप लोग कहना है, सब लोग बोलेंगे हमारे साथ में, बड़ा प्रेम के साथ में सब लोग एक लाइन बोलिएगा भोले बाबा के दरबार में, और उसके बाद में आगे की चर्चा है। लाया फल फूल मैं तो, ए भोले बाबा लाया फल फूल मैं तो, भोला जी तेरे लिए लाया फल फूल मैं तो, भोला जी तेरे लिए।
फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए, लाया फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए। और भोले बाबा छोटा सा मंदिर होगा, छोटी सी मूर्ति होगी, छोटा सा मंदिर होगा, छोटी सी मूर्ति होगी। और बतावे पूजा की थाली होगी, ये बात रही, पूजा की थाली होगी भला जी तेरे लिए, पूजा की थाली होगी भला जी तेरे लिए। भला जी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, लाया फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए, लाया फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए, लाया फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए, लाया फल फूल मैं तो भला जी तेरे लिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आज पांचों भक्त क्या करते हैं, भोले बाबा की तपस्या करने लगे। अब भोले बाबा आ गए, भोले बाबा कहने लगे भैया मांग लो वरदान, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान तुम हमसे मांग लो। अरे पांचों ने देखा तो पांचों मन में विचार करने लगे, भोले बाबा अगर तुम वरदान देने की चाहत में आए हो तो हम वरदान लेने की चाहत में हम पांचों लोगों ने तपस्या किया है। भोले बाबा जो मैं मांगूंगा क्या मिल जाएगा? भोले बाबा कहने लगे भैया जो तुम मांगोगे मिल जाएगा, मिल जाएगा और मिल जाएगा, मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? भोले बाबा से पांचों कहने लगे क्या हमसे प्रसन्न हो? भोले बाबा कहने लगे इतना प्रसन्न है भैया, इतना प्रसन्न है तुमसे बतावे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न है, जो मांगोगे तुमको मिलेगा। भोले बाबा आज कहने लगे बतावे मेरी प्रसन्नता के बदले, ए भैया इतना मैं प्रसन्न हूँ बतावे, मेरी प्रसन्नता के बदले तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, मेरी प्रसन्नता के बदले। ए भैया मेरी प्रसन्नता के बदले तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। और बतावे बस मांग पीर बस मांग भक्त, ए भैया बस मांग पीर बस मांग भक्त, जो मांगेगा तो पाएगा, बस मांग पीर बस मांग भक्त। मांग लो भैया, क्या मांगना चाहते हो?
आज पांचों हाथ जोड़ करके कहने लगे भोले बाबा अगर ऐसे मुझको आप ऐसा वरदान देना चाहते हो तो मैं वरदान की चाहत में तपस्या किया है। भोले बाबा कहने लगे बताओ भैया। कहा ऐसा करो भोले बाबा मुझे 10,000 हाथियों का बल दे दो और कुछ नहीं चाहिए, केवल 10,000 हाथियों का बल मांग लिया पांचों व्यक्तियों ने। प्यारे सज्जनों अब तो विचार करो जिसके पास में प्यारे सज्जनों थोड़ा बल है, थोड़ा मोटा ताजा है, तब गांव में ऐठत भय निकलते उस समय पर प्यारे सज्जनों अगर कोई दूबर पात्र आदमी होते तो निकल पड़ा या देखिए इस बातचीत अगर भाई तो ऐठत खड़े का हमारे समान कोई है नहीं धरती पर। हाँ दुनिया उनको भुनका दिख रही है, लेकिन विचार करना जिसको दुनिया छोटी दिखाई पड़ती है प्यारे सज्जनों, क्योंकि अहंकारी जो व्यक्ति होता है उसको दुनिया बिल्कुल छोटी दिखाई पड़ती है। अहंकारी व्यक्ति को अब अहंकार करना नहीं चाहिए, अहंकार करना नहीं चाहिए प्यारे सज्जनों। पांचों कहने लगे भोले बाबा मुझे 10,000 हाथियों का बल दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने क्या किया अयमस्त कह दिया। पांचों अब तो भैया वरदान पा करके वहां से चले आते हैं। और जब पांचों चले आए कहां पर आए, रास्ते में तब तरह के पेड़ पड़ता है आम का। सोचा ला उसमें फल लगे फल खा ले। भीम चढ़ गए ऊपर, तब तक दुर्योधन के अंदर एक बात आई। दुर्योधन सोचने लगा ये तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि हमारे अंदर 10,000 हाथियों का बल हो गया, लेकिन यो तो भोले बाबा पूछबे नहीं कहने कि आखिर माँ मेरी मौत किसके हाथों लिखी है। हाय हाय सज्जनों, और जिसने मौत समझ लिया कि आखिर में हमारी मौत कल हो जाएगी तो प्यारे सज्जनों वो समय आने से पहले सीताराम हो जाएगा, पहले ही मर जाएगा। ऐसा विचार बनाया। ऊपर भीम चढ़े थे, भीम को बुलाया, कहा भैया आप भोले बाबा से ये पूछ ले कि मेरी मौत किसके हाथों लिखी है। इतने में भीम कहने लगे भैया एक बात मेरी सुनो, देखो मौत जब होनी होगी तब तो हो जाएगी, चाहे जिस जगह पर हो चाहे जहां आप चले जाओ, लेकिन मौत का समय जो निश्चित है वो अपने समय पर आ जाएगी, मैं इसका पता लगाने के लिए नहीं जाऊंगा। बोले भीम कहने लगे भैया बतावे कि मौत का समय जो निश्चित है और उसी समय पर आएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी, वो समय न टलने पाएगा। काहे बतावे मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी, वो समय न टलने पाएगा। सज्जनों मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी, वो समय न टलने पाएगा। वो समय माताओं बहनों टलने वाला नहीं है। भीम कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर पता लगाना है तो तुम चले जाओ। अब तो दुर्योधन, कीचक, जरासंध और दुशासन प्यारे सज्जनों सब तो चले जाते, लेकिन भीम नहीं गए। और जो भीम नहीं गए इतने में हुआ क्या, भोले बाबा बैठ ही पाए थे, पांचों फिर पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे भैया अब का है वो क्या बात है। कहा भोले बाबा 10,000 हाथियों का बल तो दे दिया, लेकिन यो बताइए ना करो कि हमारे कह के हाथ दीजिएगा, मेरी मौत किसके हाथों लिखी है। भोले बाबा ने गिनती लगाया 1 2 3 4, अरे तुम तो 5 आए थे, एक कहाँ है। कहा एक वो आम खा रहा है। कहा जाओ तुम्हारी उसी के हाथों चारों की मौत हो जाएगी। हाय हाय सज्जनों, तो दुर्योधन ये जानता था कि हमको मारेगा तो भीम मारेगा और किसी की औकात नहीं मुझे मार दे। वही धर्मराज के पास आज दुर्योधन गए। दुर्योधन रोने लगे भैया मुझको बचा लो, अन्यथा
जब मैं अर्जुन की बाणों की बौछार को देखता हूँ तो हमारे कलेजे में मानो मेरा कलेजा दहल जाता है कि आखिर में पता नहीं कितनी सेना मार दी जाए। क्या बतावे ए भैया, एक साथ में जब दुर्योधन बाण छोड़ते हैं तब हजारों बाण एक ही साथ निकलते चले जा रहे हैं, हजारों सेना कटती चली जा रही। हाय हाय भैया, अब तो ऐसी दशा को देख करके आज दुर्योधन कहने लगा भैया बतावे इतनी मार लगाते हैं क्या बतावे। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके। भैया मारी अर्जुन की न कौरव सह सके, मारी अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले आए भी ना कह सके। मेरे भाई जब बाणों को छोड़ते तो हुआ क्या, मारी करला से गिराती शेर ने। क्या हुआ है भैया आज जब इतना देखा, मारी करला से गिराती शेर ने। और हुआ क्या, खून की नदियां बहाती शेर ने। ये भैया मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके। प्यारे सज्जनों, आज जब इतनी कड़ाके से मार लग रही है, आज बहुत मार लग रही है, लेकिन आज दुर्योधन कहने लगा भैया एक साथ में जब अर्जुन बाणों को छोड़ते तो मेरा कलेजा दहक रहा, मुझे तो जाने का मन नहीं कर रहा। धर्मराज कहने लगे भैया तब तो शकुनी के बहकाए पर युद्ध करने लगे हमसे ना, भैया कोई प्रकार से मुझे उपाय बता दो। कहा अब तुम्हें बचाने वाला मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम अपनी माता के पास चले जाओ, क्योंकि माता का जो दिल होता है वो तुमको कोई ना कोई बढ़िया रास्ता बताएगी। आज प्यारे सज्जनों दुर्योधन क्या करता है, अपनी माता के पास चला है। आज माता के पास जाते जाते प्यारे सज्जनों आज जैसे पहुंचा है मैया गांधारी के पास, गांधारी बैठी थी, लेकिन गांधारी ने जैसे अपने बेटा की आवाज को सुना, कौन, दुर्योधन, हाँ मां, क्या बात है। दुर्योधन उदास होकर के बोला, जब दुर्योधन उदास होकर के बोला, अभी किसी का भी पुत्र हो जिसे बाहर खेलने के लिए गया तो रोज आवत हो हंस के बोलते हो, अभी आग दिनों का कोई हल्ला करे तो बाद में आग माताजी की पूछाए भैया वो भैया, तो प्यारे सज्जनों उदास होकर के बोलेगा कौन तुमको मारा भाई, कुछ किसी ने कहा है तुमसे। वैसे ही आज मैया जब दुर्योधन को बुलाती है, दुर्योधन की आवाज को सुन करके उसके अंदर प्यारे सज्जनों विचार बन गया कि आखिर में दुर्योधन दुखी है। कारण क्या है भैया, ए भैया एक हमें बात बताओ, किस कारण से हे लाल मेरे, आखिर में ये बताओ तुम्हारे चेहरे के पर उदासी का कारण क्या है।
किस कारण से हे लाल मेरे कई तन की बदन रूहानी है। भैया किस कारण से लाल मेरे कई तन की बदन रूहानी है। ए भैया उलझने पड़ी है दिलों में क्या, उलझने पड़ी है दिलों में क्या, तुम साथी कहो समझाई है। और बताए भैया या प्रजा में कोई नुकसान हुआ या हुई किसी की हानि है। ये भैया यदि तुमसे कोई बात बनी, यदि तुमसे कोई बात बनी, तुम साथी कहो मेरी वाणी है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे के पर उदासी का कारण क्या है? लेकिन इतने में आज दुर्योधन कहने लगा मैया मेरा हृदय बहुत कांप रहा है, क्या हुआ है माँ? हाँ बताओ लाल मेरे क्या है? कहा मैया युद्ध चल रहा है। अच्छा, और इसमें मेरी सेना मारी जा रही है, लेकिन उधर का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जा रहा। हाय हाय सज्जनों, आज मैया ने जैसे सुना, मैया कहने लगी बेटा परेशान मत हो, परेशान मत हो, तेरी माँ जिंदा है। इतने में आज माता समझाने लगी भैया जाओ तुम यहाँ से चले जाओ और सुबह शुभ मुहूर्त में उठ करके मेरे पास चले आना, लेकिन बिल्कुल तुमको निवस्त्र होकर के आना है। शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि जितनी तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ जाएगी उतना शरीर तुम्हारा एकदम पत्थर का बन जाएगा। ऐसा क्यों मैया ने कहा? क्योंकि मैया गांधारी प्यारे सज्जनों आंखों के ऊपर पट्टी क्यों चढ़ाया रखा था, इसका भी एक कारण है। क्यों चढ़ाया था? जब गांधारी का विवाह हो रहा था तो बारात जब पहुंची और रात में जब भांवरे पढ़ने के लिए जा रही थी, बढ़िया भांवरे पढ़ने के लिए जा रही थी, इतने में हुआ क्या, दत्तराट महाराज को दिखाई नहीं पड़ता था प्यारे सज्जनों। क्या हुआ है, जब आज भांवरे पढ़ रही हैं, दत्तराट महाराज अपना पैर बढ़ाते हैं आगे, लेकिन बहुत डर रहे हैं। कारण क्या है प्यारे सज्जनों? इतना डरते हैं कि आखिर में ऐसा ना किसी चीज में लड़ी जाए या कोई चीज देख न पाए। अब तो प्यारे सज्जनों कुछ माताओं बहनों ने देखा तो विचार किया, हमें लगता है दूल्हा तो बहुत बढ़िया है, देखने में इतना मस्त है, लेकिन क्या बतावे इसके आंखें एक नहीं है भैया। ऐसा जैसे ही कहा, आज गांधारी को ये बात जब मालूम हुई है तो गांधारी प्यारे सज्जनों कहती है जब मेरा पति देख नहीं सकता है दुनिया वालों को, तो मैं भी दुनिया को देख करके क्या करूंगी। उसी दिन से प्यारे सज्जनों आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ा लिया, और जो पट्टी चढ़ा लिया प्यारे सज्जनों, क्योंकि बताया भी गया है माताओं बहनों के लिए पति परमेश्वर, पति भगवान है, पति सब कुछ हुआ करता है। रामायण में संकेत आया है पति तन माना धन पति संगारा, पति तन माना धन पति
पति संगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। ए भैया, पति तन मन धन पति संगारा, अपति पत्नी जीवन आधारा। देखो, पति अगर है तो माताओं बहनों, आपके पांव में जो प्यारे सज्जनों ये पायल झनकारती हैं, अगर पति है तो सारे श्रृंगार हैं, पति नहीं है कोई श्रृंगार नहीं है, सब कार्य अधूरा है। लेकिन क्या बतावे, गांधारी ने क्या किया, आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ा लिया। जब मेरा पति दुनिया को नहीं देख सकता है तो मैं देख करके क्या करूंगी, एकदम जैसे चढ़ा लिया। वही आज गांधारी कहती, बेटा तुम सुबह उठ करके मेरे पास चले आना, मैं अपनी पट्टी को हटाऊंगी। जितना दृष्टि तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ जाएगी उतना तुम्हारा शरीर पत्थर का बन जाएगा। आज प्यारे सज्जनों, इधर दुर्योधन चला जाता है, रात्रि भर विश्राम करता है। टेंशन बनी, चिंता बनी है कि आखिर में कितनी हाली सुबेरा हो जाएगा, कितनी हाली सुबेरा हो जाए जो मैं मैया के पास जाऊं। अब तो भैया दुर्योधन जब सुबह हुआ तो बढ़िया स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करके आज दुर्योधन चला है प्यारे सज्जनों कहा अपनी मैया जी के पास। निवस्त्र हो करके जब चला, जाते जाते आज जैसे मैया जी के पास पहुंचा है, महलों में जाकर के पहुंचा, एकदम मैया हाक देती, बेटा क्या आगे दुर्योधन आ गए हो? कहा मैं आ चुका हूं मां। अच्छा, मैया ने क्या किया, अपनी पट्टी आंखों से जैसे हटाया तो जितना प्यारे सज्जनों विचार किया है कि आखिर में दुर्योधन वहां से जब चला, भगवान कन्हैया विचार करने लगे। भगवान कन्हैया सोचने लगे, अगर दुर्योधन पहुंच गया गांधारी जी के पास तो फिर दुर्योधन को कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैया की दृष्टि पड़ जाएगी तो उतना शरीर इसका वज्र का बन जाएगा, फिर इसे कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन भैया भगवान कन्हैया आज रास्ते में मिल गए। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहाँ जा रहे हो भैया दुर्योधन, कहाँ जा रहे हो? अरे शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, मेरी माँ ने बुलाया है, मुझे जाना है। लेकिन आज प्यारे सज्जनों भगवान कन्हैया कहने लगे, ये मैं मना नहीं करता हूँ तुम अपनी माँ के पास ना जाओ, लेकिन कम से कम कोई वर्ष तो पहले लेते भाई। लेकिन दुर्योधन कहने लगा, नहीं मेरी मैया ने ऐसे बुलाया। भगवान बोले, भैया मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, ऐसा करो तुम फूलों की माला लपेट लो, ज्यादा कुछ नहीं, और जो फूलों की माला लपेट लोगे तो तुम्हारी लाज बच जाएगी। दुर्योधन क्या करता है, फूलों की माला जिसे लपेटना चाहा, भगवान ने क्या किया, अपनी माया बढ़ा दिया। क्या बताऊं भैया, जो फूलन माला लपटानी, ए भैया जो फूलन माला लपटानी, प्रभु ने दीनी माया बढ़ाई। आज फूलों की माला लपेटा, भगवान ने क्या किया, अपनी माया बढ़ा दिया। अब तो वो फूलों की माला पूरी प्यारे सज्जनों अंडर बियर बन गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, अब जाओ, अब जाओ, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां तुम चले जाओ। आज दुर्योधन क्या करता है,
वहां से गया और जैसे मैया जी के पास पहुंचा, मैया कहने लगी आगे बेटा। दुर्योधन कहने लगा मां मैं आ चुका हूँ। मैया ने क्या किया, जैसे आंखों की पट्टी हटाना चाहा, एकदम सज्जनों जितनी दृष्टि शरीर के ऊपर पड़ गई थी भैया, उतना शरीर उसका पत्थर का बन गया। और जितने मां वांडर बियर थी उतना शरीर केवल मांस का रह गया, वो कमर मांस की रह गई। मैया को गुस्सा आ गया, मैया को क्रोध आ गया। मैया कहने लगी बेटा जब मैंने तुमको समझाया था कि शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, बतावे जाओ यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैया बोली है क्या, जा भागो हमारे आंगन से। ए भैया बतावे, जा भागो हमारे आंगन से, तुमने कसरम नहीं आई है, जा भागो हमारे आंगन से। भाग जाओ काहे, जा भाग हमारे आंगन से। हो जा भाग हमारे आंगन से, तुमने का दया नहीं आई है। और बतावे मैया के ऊपर तुमने फिर, ये बेटा मैया के ऊपर तुमने फिर विश्वास तुझे नहीं आया है। भाग जाऊं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब मैंने तुमको समझाया था कि शरीर के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं होने चाहिए, लेकिन तब हो तुम्हारी समझ में नहीं आया ना। अब जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। प्यारे सज्जनों, आज दुर्योधन वहां से चला, विचार करने लगा मैं कहाँ चला जाऊं, कहाँ ना चला जाऊं, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है। सोचा चलो व्यास के कुंड में छिप जाएं। व्यास कुंड में जा करके दुर्योधन प्यारे सज्जनों छिपना चाहा, लेकिन दुर्योधन के अंदर एक खूबी थी दादा। खूबी क्या थी दुर्योधन के अंदर? दुर्योधन जब चलता था पानी में, यानी दुर्योधन जब पानी में चलता था तो उसके पैरों के निशान की जगह पर फूल उगाते थे जब दुर्योधन चलता था। लेकिन दुर्योधन मेरे में विचार करने लगा, अगर मैं इस जल में जाऊंगा तब पांडव लोग पता लगा लेंगे कि आखिर में दुर्योधन इसी में गया है, फिर तो मुझे मार डालेंगे। क्या करें? दुर्योधन भी बहुत होशियार था। दुर्योधन उल्टे पावन जाने लगा।